वी सी फाइंडिंग रेंज एंड डोमेन। तो एग्जाम्पल नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 1B.2 राइट। तो एग्जाम्पल देखिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 + 4 sin x इज अवर गिवन फंक्शन। वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। वी हैव टू फाइंड व्हाट? रेंज। एंड रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। हमको इस फंक्शन की वैल्यू ही निकालनी है कि कहाँ तक होगी एफ एक्स की। तो नाउ यू कैन सी हेयर द फंक्शन इज साइन फंक्शन। साइन एक्स फंक्शन है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर, और साइन एक्स की रेंज जो होती है वो -1 से +1 होती है। ये है साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज। अगर आपकी लिस्ट में ना हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो ये लिख लेना। कॉस एक्स का भी डोमेन R होता है और रेंज -1 से 1 ही होती है दोनों की। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होंगी, एक्स की कोई भी वैल्यू क्यों ना रखें आप, है ना। tan x की जो डोमेन होता है, आप देखते होंगे कि tan 90 इनफाइनाइट हो जाता है। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट पढ़ी होगी आपने क्लास 10th में। तो 90 यानी 90 के जितने भी मल्टीपल हैं, है ना, तो ऑल रियल नंबर रख सकते हो आप एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 90s। 90 नहीं रख सकते 10 में। 10 90 आप रखें तो 90 के मल्टीपल क्या कहलाते हैं? ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 मतलब 90, 270, इस तरीके की वैल्यू नहीं रख सकते। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऑड मल्टीपल। अब आप इसमें n की वैल्यू 0 रखोगे तो π/2 मिलेगा, 1 रखोगे तो 3π/2, ऑड मल्टीपल ही मिलेंगे। ऑड नंबर को 2n + 1 लिख देते हैं। इवन नंबर को 2n बताया होगा लास्ट ईयर भी, इवन नंबर का फॉर्मूला 2n, और ऑड नंबर का याद है? हाँ, क्या लिखा है ये? मतलब ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, ये नहीं रख सकते आप। तो tan x की डोमेन ये होती है, और रेंज -∞ से लेके +∞ तक सब वैल्यू हो सकती है 10 में। 10 90 होता तो है इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट में स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, ध्यान रखना। ये है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। ठीक, तो आपका जो फंक्शन है देखें सॉल्व में, वो कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स का फंक्शन है, और ज़्यादा है इसमें टर्म्स, लेकिन मेन फंक्शन तो साइन फंक्शन है। और हम क्या निकाल रहे हैं? रेंज। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है? तो वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन एक्स इज फ्रॉम -1 to 1। -1 से लेके कहाँ तक? 1 तक। बिग ब्रैकेट मीन्स इक्वल साइन आएगा। तो इसी रेंज को मैंने ऐसा लिख दिया भाई, होता है। अब आप क्या करोगे? साइन एक्स का फंक्शन नहीं है आपका, ये साइन एक्स की रेंज लिख दी है मैंने। आपका फंक्शन ये है, हमको ये बनाना है यहाँ बीच में, तो बनाओ भाई। साइन एक्स के साथ इनटू में क्या चाहिए? 4 चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए तो -4 आएगा। ये लेस देन यहाँ 4 sin x हो जाएगा, लेस देन 4 बन जा 4 यहाँ हो जाएगा। कोई डाउट? इतना मिल गया अपन को। प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस यहाँ रहता है, दिखता नहीं है ना, लगाते नहीं। क्या चाहिए?
एडिंग 3, पूरे इक्वेशन में 3 ऐड करो भाई। तो यहाँ +3 किया तो 3 - 4, 3 + 4 sin x, और यहाँ भी 4 + 3, सब में 3 ऐड कर दिया, तीनों में, इधर भी इधर भी इधर भी। कोई डाउट? बीच में देखना फंक्शन मिल गया क्या अपन को? हाँ, फंक्शन की वैल्यू तो निकालनी थी, रेंज यानी फंक्शन की वैल्यू। ये कितना, ये और ये -1 से लेके 7 तक f(x) की वैल्यू मिल रही है। तो रेंज विल बी यस -1, 7 बिग ब्रैकेट में, क्योंकि इक्वल दोनों साइड। ये आएगी रेंज, चेक कर लीजिए। आफ्टर दैट वी सी एग्जाम्पल 13। द गिवन फंक्शन इज f(x) = 1/3 + 3 cos 5x. We have to find again range of this function. So you can see clearly the function is cos x function. बाकी नंबरों को मत देखिए आप, cos x फंक्शन है। तो cos x फंक्शन का रेंज क्या होता है? -1 से लेके 1 तक। इसका भी होता है, साइन का भी इतना ही होता है। सो वी नो दैट, हाँ, आपके पास cos 5x है, तो cos 5x लिख लीजिए। cos 5x lies between -1 and 1. This is for all cos. cos x की वैल्यू कुछ भी हो, cos की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? -1 से 1 ही आएगी। यहाँ x की जगह 5x 7x चल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। cos x इसके बाहर जाएगा ही नहीं। क्लियर? तो ये हो गया। अब आपको इससे ये फंक्शन क्रिएट करना है, क्योंकि हमको रेंज इसकी निकालनी है। ठीक है, तो देखो भाई, cos 5x के साथ क्या चाहिए आपको? इनटू में 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए, तो -3 आ जाएगा यहाँ। यहाँ 3 cos 5x + 3 बन जा 3 हो गया। अब प्लस में क्या चाहिए? 3, तो एडिंग 3 ऐड कर दो भाई। तो 3 - 3, 3 + 3 cos 5x, 3 + 3 ऐड कर दिया मैंने सभी में। 3 - 3 कितना? 3 + 3, ठीक। अब लेकिन फंक्शन 1 में है, मतलब उल्टा चाहिए, तो सबका रेसिप्रोकल कर दो। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी इनफाइनाइट। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि रेसिप्रोकल जब भी आप करोगे तो लेस नंबर ग्रेटर हो जाता है। कब कब? माइनस का मल्टीप्लाई करने से और रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाते हैं। लेस साइन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर साइन लेस में। तो ये रेसिप्रोकल इसका भी हो गया। रेसिप्रोकल इसका भी हो गया, तो लेस साइन काय में बदल जाएगा? ग्रेटर में, 1/6। ये फंक्शन मिल गया अब आपको, f(x) की वैल्यू है, तो इनफाइनाइट 1/6, मतलब f(x) की वैल्यू 1/6 से ग्रेटर और इनफाइनाइट से लेस। 1/6 से ग्रेटर, इनफाइनाइट से लेस, है ना? हाँ, और अपन को पता है कि जैसे ही इनफाइनाइट हो जाता है तो इक्वल साइन तो फिर इसमें नहीं लगेगा, इक्वल साइन इनफाइनाइट में नहीं आता। कोई डाउट? तो क्या आ गई रेंज? रेंज ऑफ f(x) = हाँ 1/6 से ग्रेटर और इनफाइनाइट से लेस, यानी 1/6 से लेके इनफाइनाइट। क्लियर? नाउ वी सी 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1b.2। द गिवन फंक्शन f(x) is x³ - x² + 4x - 7
3x plus 11, we have to name the function, also domain of the function. So you can see it is a dividation of two polynomials. That means it is a rational function, है ना? The function which is in the form of px by qx are called rational function. So name of the function, रैशनल फंक्शन. एक आंसर तो ये हो गया आपका. अब इसकी डोमेन निकालना है. तो कोई भी रेशनल फंक्शन जो होता है वो अपॉन में जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होता. अपॉन वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो. तो ये जो नंबर होता ना न्यूमरेटर, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप इस पर फोकस कीजिए, डिनोमिनेटर पर. तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज fx is not defined for 3x plus 11 equal 0. राइट. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो. तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -11/3. तो x की वैल्यू -11/3 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड. तो वॉट, डोमेन इज इक्वल टू वॉट, सब कुछ मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -11/3 को छोड़कर सारे रियल नंबर इसकी डोमेन हो जाएगी. एनी डाउट? दैट वी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड ऑफ फिफ्थ. वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4 - 3 tan x where x is lies between -π/4 and π/4. तो ये बताओ, ये x की वैल्यू गिवन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये डोमेन है. वैल्यू ऑफ x मीन्स व्हाट, डोमेन उसने दे दी है, इसलिए डोमेन फाइंड नहीं कर लिया है. तो दिस इज डोमेन ऑफ फंक्शन. ठीक है. तो अब इसकी हेल्प से, इक्वेशन सेकेंड की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये फंक्शन आपको बनाना है इधर. तो x है आपके पास केवल, देखो क्या चाहिए आपको, tan x चाहिए. हाँ, तो सभी टर्म्स का टेकिंग tan x. तो tan -π/4 हो जाएगा यहाँ, ये tan x हो जाएगा और ये tan π/4 हो जाएगा. कोई डाउट? हाँ, देखिए tan का जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाता है ड्यूरिंग ट्रिग्नोमेट्री. मैं आपको ये बताऊंगा, केवल कॉस में अगर माइनस रहे ना अंदर, तो कॉस का माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सभी का माइनस बाहर आ जाता है. अंदर वाले माइनस को आप बाहर निकाल के लिख सकते हो. तो ये वाला माइनस बाहर निकालूंगा मैं, तो ये -tan π/4 हो जाएगा. राइट. ये tan x और ये tan π/4. π/4 मीन्स 45 डिग्री. पाई 180 डिग्री होता है. 180/4 यानी कितना, 45. tan 45 की वैल्यू बोलो, 1 होती है. क्लास 10th भाई भूल तो नहीं गए, tan 45 होती है. तो ये मिल गया हमको tan x. tan x के साथ 3 × में चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3, -3 tan x आएगा. 3 tan x तक पहुंच गया. अब हमको माइनस चाहिए. तो माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे. तो या तो आप साइन चेंज कर दो, या फिर ये वाला नंबर जो भी मल्टीप्लाई के बाद आए इसको उस साइड लिख दो और इसको इस साइड लिख दो, तो भी चल जाता है. ऐसा कर सकते हैं, एक ही बात है. तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 जाएगा वहाँ, मतलब ऐसे ही लिखा रहेगा. और इसमें माइनस का करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा यहाँ, ऐसे ही होगा. मतलब कोई चेंज नहीं, इसमें बस माइनस का.
किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। जैसे हम 4 होता है 3 होता है तो पलट दो। अब वो एक जैसे हैं इसलिए देख नहीं रहे, समझ गए। मैंने यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया +3। तो या तो आप +3 लिखो और साइन उल्टा कर दो, लेस देन साइन को ग्रेटर बना, है ना। और इसमें माइनस का ये हो गया, इसमें माइनस का करोगे तो क्या आएगा, और लेस साइन काय में बदल जाएगा, ऐसा कर सकते हो। ये करते ना, इसका ऑप्शनल मैंने क्या बताया था कि साइन सेम लिखा रहने दो, यहाँ जो आए इसको उधर लिख दो और इधर जो आए उसको यहाँ लिख दो। तो इधर आता -3 ना तो यहाँ लिख देते, और यहाँ आता +3 तो वहाँ लिख देते, तो सेम रहा आता ये। कोई डाउट है क्या? अब क्या चाहिए, 4, तो ऐड 4। यहाँ हो जाएगा कितना, ये फंक्शन बन गया, और यहाँ 1, तो 1 से ग्रेटर और 7 से लेस, यानी 1 से लेके 7 तक की वैल्यू मिल रही है आपको। तो रेंज हो गई क्या, रेंज इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, 7, बिग ब्रैकेट, मतलब 1 और 7 इंक्लूड होंगे। चेक कर लीजिए आंसर।